नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। मणिपुर सुलग रहा है। वादियों से घिरा एक प्रदेश जहां सूरज की पहली किरण जब इन पहाड़ों को स्पर्श करती है तो एकदम सुनहरी रोशनी से पूरा इलाका नहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ की सुबह का अलग ही एक नज़ारा होता है। लेकिन ऐसी खूबसूरत जगह में क्या कारण है कि बार बार हिंसा हो रही है? नॉर्थ ईस्ट भारत का सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते बनती है, मगर यहीं पर बसा एक राज्य मणिपुर हमेशा चर्चाओं में रहता है और जलता रहता है। दुखद बात यह है कि इस एक साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया मगर हालात नहीं सुधर रहे। विपक्ष लगातार पीएम मोदी के राज्य दौरे के लिए बात करता रहता है, निशाना साधता रहता है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी दौरा मणिपुर में नहीं हुआ। पिछले साल जून महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था मणिपुर का। तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब यहाँ के हालात सुधर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। रह रह कर यहाँ हिंसा की खबरें आ रही हैं। ताजा हालात 7 नवंबर से बिगड़े हैं। राज्य के जिरीबाम में 7 नवंबर को हथियारबंद चरमपंथियों ने कुकी कबीले की एक महिला की जान ले ली। बाद में उनके कथित तौर पर मकान समेत जला दिया गया। इस घटना के बाद से जिरीबाम में लगातार हिंसा हो रही है। बीते 11 नवंबर को जिरीबाम जिले में चरमपंथियों के साथ सीआरपीएफ की एक कथित मुठभेड़ भी हुई। सोशल मीडिया एक्स पर मणिपुर पुलिस ने बताया कि हथियारबंद चरमपंथियों ने जिरीबाम जिले के जकुराडोर इलाके में स्थित सीआरपीएफ के एक पोस्ट पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद बचाव में सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। 40 मिनट तक चली इस मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिस ने 10 हथियारबंद चरमपंथियों के शव बरामद करने की पुष्टि की थी। मुठभेड़ में मारे गए सभी युवक आदिवासी थे। इस मुठभेड़ के बाद बोरा बेकरा थाने के पास मौजूद एक राहत शिविर से मैतेई समुदाय के एक ही परिवार के 6 सदस्य लापता हो गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल थे और मैतेई लोगों का आरोप था कि हथियारबंद चरमपंथियों ने हमारे लोगों का अपहरण किया है। लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश था। इम्फाल में जगह जगह महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच 5 दिन बाद यानी कि शुक्रवार को जिरीमुख गांव के पास राहत शिविर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक नदी में 3 शव मिले, जिसमें से एक महिला और 2 बच्चों के शव थे। इसी के बाद इम्फाल में ताजा हिंसा जो हो रही है वो देखने को मिली। कुकी जनजाति के लोग पहाड़ों में निवास रखते हैं। मणिपुर में 30 से ज्यादा छोटे बड़े ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जिनकी मांग रही है कि वो मणिपुर सरकार के फैसलों से नहीं बंधेंगे, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद से चलाएंगे। मैतेई यहाँ के मूल निवासी हैं जो कि घाटी वाले इलाकों पे रहते हैं। कोर्ट के एक फैसले के बाद हिंसा भड़की थी। कोर्ट ने कहा था कि मैतेई को एसटी का दर्जा देने पर विचार किया जाना चाहिए। बस इसके बाद से ही कुकी और मैतेई दोनों समुदाय आमने सामने हो गए। कुकी जनजाति के लोगों का मानना है कि पहाड़ों पर उनका अधिकार है और उनके समुदाय वाले लोग ही वहां रहेंगे। अगर मैतेई को भी एसटी का दर्जा मिल गया तो वो भी पहाड़ों पर कब्जा करेंगे। वो लोग हमारे इलाकों पे घुसेंगे, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। अब हम आपको एक आंकड़े से पूरी कहानी समझाएंगे। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन 36.49 लाख है। इसमें से 25 से 30% आबादी कुकी की है। जब आप आगे के आंकड़े और इसमें समझेंगे तो समझेंगे कि दरअसल लड़ाई क्यों हो रही है दोनों समुदायों के बीच में, क्यों दशकों से दोनों आमने सामने। दरअसल ये आंकड़ा आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पिछले दिनों मणिपुर से आवाज उठी कि ये लड़ाई 10 बनाम 90 और 90 बनाम 10 की है। ऐसे में आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये सूत्र कहाँ से आया और क्यों उठाया गया। दरअसल इसके पीछे मणिपुर की जनसंख्या और घनत्व है। भौगोलिक रूप से मणिपुर राज्य को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, एक पहाड़ी और दूसरा घाटी। घाटी राज्य के मध्य भाग में स्थित है। इसके चारों ओर पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों में कुकी समुदाय का कब्जा है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में 5 जिले शामिल हैं, जिसमें से सेनापति, तामेंगलोंग, चुराचंदपुर, जहां सबसे ज्यादा पिछले दिनों हिंसा हुई, चंदेल और उखरूल। घाटी क्षेत्र में 4 जिले इम्फाल, पूर्व इम्फाल, पश्चिमी थौबल और विष्णुपुर शामिल है। पहाड़ी जिले के राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 90% यानी कि
20,089 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करते हैं। अब घाटी इलाके के क्षेत्र पर नजर डालें तो यह सिर्फ पूरे राज्य के क्षेत्रफल का सिर्फ 10% यानी कि 2,238 वर्ग किलोमीटर है। मैतेई समुदाय का कहना है कि राज्य की 10% जनसंख्या का कब्जा राज्य की 90% जमीन पर है। वहीं यहाँ की 90% जो आबादी है वो यहाँ की 10% क्षेत्रफल में रहने को मजबूर है। राज्य का 90% वो हिल एरिया है, वहां पर कुकी समुदाय का कब्जा है। मैतेई घाटी में रहते हैं जो कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। आजादी के वक्त मणिपुर भारत के साथ नहीं था। 15 अक्टूबर 1949 को इसका विलय भारत के साथ हुआ। 1956 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1972 में मणिपुर को एक राज्य घोषित किया गया। यहाँ के कई अलगाववादी अलग गुट थे, वो इस फैसले के खिलाफ थे। वो कहते थे कि मणिपुर का मर्जर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 1964 में ट्राइबल गुट यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फंड जिनको UNLF का गठन किया गया। इसके बाद कई छोटे छोटे ट्राइबल्स ग्रुप भी खड़े हो गए। इन सभी ग्रुप्स ने अपनी अलग अलग मांग सरकार से करनी शुरू कर दी। इन ग्रुपों में विद्रोह की आग में मणिपुर झुलसने लगा था। ये ग्रुप्स सरकारी नुमाइंदों को निशाना बनाने लगे। सरकार की तरफ से जब कार्रवाई की जाती थी तो इनकी जान जाती थी। ये चलता रहा। 1980 में मणिपुर को सरकार ने एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और यहाँ पर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफसा कानून लागू कर दिया गया। इसके बाद भी समस्या शांत नहीं हुई, टकराव बढ़ता चला गया। कुकी और नागा समुदाय में अपने अपने क्षेत्र का दावा करने के कारण टकराव बढ़ा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार राज्य की शांति का प्रयास करते रहे मगर हुई नहीं। 2008 में सरकार और विद्रोही गुटों के बीच एक समझौता हुआ जिसको हम लोग सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी कि सू के नाम से जाना जाता है। 22 अगस्त 2008 को यह समझौता हुआ। मणिपुर में करीब 30 विद्रोही गुट है जिसमें से 25 गुटों के साथ सरकार के साथ समझौते में हस्ताक्षर कर दिए। ये जो समझौता था वो 3 लोगों के बीच हुआ। पहला राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार और तीसरा विद्रोही गुट जो थे, जो यहाँ का कुकी समुदाय था, जो अक्सर कुकी लैंड और अलग राज्य की मांग करते थे। अब उनको टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत इनको रखा गया। इसमें यह था कि राज्य सरकार हर आदेश इनके ऊपर नहीं थोप सकती। इनके पास आर्थिक अधिकार भी थे। जब इसको बनाया गया था तब इसकी मियाद सिर्फ 1 साल की थी, मगर इसमें कहा गया कि समय और मांग को देखते हुए इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। ये तब से अब तक बढ़ाई जा रही है। इसकी निगरानी के लिए JMC यानी कि ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया था जो उसके लगातार इस पूरे समझौते की निगरानी करेगा। जब ये समझौता हुआ तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 25 अलगाववादी गुट के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। इसमें से पहली शर्त रखी गई वो ये कि कुकी समुदाय के जो 25 गुट हैं इनके खिलाफ कोई भी सेना या पुलिस ऑपरेशन नहीं चलाएगी। इसके बदले में KNO और UPF जैसे जो गुट हैं ये आजाद तो हैं मगर भारत का कानून मानेंगे, भारत के संविधान को मानेंगे। इस पैक्ट में एक और बात कही कि अगर कोई इस ग्रुप से अलग होना चाहता है तो वो सरकार से मिलकर अलग हो सकता है। सरकार इसमें मदद करती थी। ये गुट किसी भी तरह से वसूली, हिंसा नहीं करेंगे। इसमें जो मिलिटेंट होंगे वो एक शिविर में ही रहेंगे। इनके पास जो हथियार होंगे वो डबल लॉक सिस्टम में रखे जाएंगे। ये उन हथियारों का उपयोग केवल अपने लीडर की सुरक्षा और अपने शिविर की सुरक्षा के लिए करेंगे। ये कुछ बड़ी बातें थी जो इस पैक्ट में थी। अब जब से हिंसा चालू हुई, हिंसा के पहले ही कुछ गुट सरकार से अलग हो गए। उसके बाद से जो कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट के आदेश के आने के बाद एक अफवाह फैली और अफवाह फैलने के बाद से ही कुकी और मैतेई दोनों ग्रुप्स आमने सामने हैं। कभी मैतेई कुकी पे अटैक करते हैं, कभी कुकी मैतेई पे अटैक करते हैं और इसी के कारण आज पूरा मणिपुर और ये जो कुछ मणिपुर के खास इलाके हैं वो हिंसा से ग्रसित हो गए हैं। यहाँ पर सेना, असम राइफल्स के जवान मुस्तैद हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। यहाँ के हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोग महीनों और सालों से एक दूसरे सुरक्षित स्थानों में, जिनको आप राहत शिविर कहते हैं, वहां पर रहने को मजबूर हैं। अब उस मजबूरी का नाम यह है कि वहां पर कभी खाने की कमी तो कभी रहने की कमी, हजार समस्याएं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, शिक्षा से वंचित हैं, लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे और यहां पर ज्यादातर मंत्री और विधायकों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार की ये नाकामी है
इसी कारण से इस हिंसा को अब तक रोका नहीं गया है। बात यह भी सही है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में मणिपुर हिंसा के बारे में पूरी एक जानकारी, कैसे हिंसा हो रही, क्यों हो रही और क्यों ये हिंसा रुकने का नाम ले रही, इस बारे में चर्चा की जानी है। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में मेरी कोशिश थी कि मणिपुर के इस मसले को आप पूरे तह तक जाएं और दरअसल समझें कि कुकी और मैतेई के बीच की ये जो लड़ाई है वो क्यों है और इसका क्या कारण है। नमस्कार।